तो आज के टाइम पे अगर आप ऑनलाइन कमाते नहीं हो या फिर आपको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, तो आपका मोबाइल यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। तो ज़रा 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो 2 लड़के हैं, एक है रेयान, एक है आयान। तो आयान जो है वो मंथली अपना खर्चा निकाल लेता है, 10 से 15,000 रुपए कमाता है एंड एक दूसरा जो रेयान है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कमाता। तो फाइनेंशियली लाइक फ्रीडम किसके पास होगी? आयान के पास। एंड उसको थोड़ा-सा घर में भी वैल्यू दी जाएगी और इधर-उधर भी उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसके पास मनी है एंड इन फ्यूचर उसका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। वेयर एज़ अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो रेयान की तरह जिसके पास बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं है एंड वो बिल्कुल 0 रुपया कमाता है, तो तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। तो बात है 7th क्लास की। मुझे उस वक्त पहले पता चला था कि ऑनलाइन भी थोड़े से पैसे कमाए जाते हैं, तो मुझे बेसिक आइडिया था कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जाते हैं, वेयरएज़ मुझे इनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पता थी। फिर मेरा एक दोस्त मुझे क्लास में बताता है कि वो कैसे ऑनलाइन मंथली 40 to 50,000 कमा रहा है एंड मुझे थोड़ी सी शॉकिंग बात लगी कि यूट्यूब के अलावा भी कोई पैसा होता है। एंड उससे मैंने थोड़ा सा जब डिटेल बात की तब उसने थोड़ा सा मुझे बताया कि कैसे फाइवर वगैरह पे वो काम किया जाता है और कहाँ से मनी आती है। लेकिन ये उस तरह की वीडियो नहीं है कि आर्टिकल लिखोगे या फिर वहाँ पे काम करोगे इससे क्लाइंट्स आएंगे, ये बेसिक नॉलेज है। हम थोड़ा सा ऊपर एंड जेन्युइन बात करेंगे। तो उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या करता था कि मैं ऐप्स ढूंढता था, यहाँ पे ऐड देखो तो आपको पैसे मिलते थे। तो मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे आपको 12 ऐड देखने पे 10 रुपये मिले थे एंड मुझे लगा था यार इससे तो ज़्यादा मेरा नेट पैकेज ज़ाया हो रहा है, 10 रुपये में क्या करूँगा मैं। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होती तो मैंने 8वीं क्लास में आके पहली बार 15,000 रुपये कमाए थे एंड 15,000 रुपये लाइक एक्चुअली में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे एंड मैं बहुत खुश हुआ था एंड दिस वाज वेरी अनबिलीवेबल कि भाई ऑनलाइन भी पैसे कमाए जाते हैं। देन उस टाइम से मुझे आइडिया तो लग गया था कि पैसे कैसे कमाने हैं एंड बाद में आके वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी। तो अगर तुम्हें भी लाइक इतने कमाने हैं मंथली तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होगी एंड एज अ स्टूडेंट बहुत बड़ी बात होती है अगर आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो ऐसे, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं डिस्कस करें। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ एक्चुअली मनी वर्क्स, पैसा काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं ऐसी ऐप ढूंढता था जहाँ पे ना थोड़े से मतलब एड्स देखने को मिले एंड वहाँ से पैसे आते हैं। तो ये चीज़ तो भाई एक एक्चुअल में स्कैम ही है, लेकिन एक्चुअल में पैसा वर्क कैसे करता है, मनी कैसे वर्क करती है। तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा सिंपल में समझाऊँ कि तुम लोगों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उतने ही तुम्हें पैसे मिलते हैं। इसका मैं तुम्हें एक जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा स्कूल तुम्हारी प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है, एक एजुकेशन की, एंड इन टर्न तुम उनको क्या देते हो, फीस देते हो। एंड जितना बढ़िया स्कूल होता है उतनी ज़्यादा उसकी फीस होती है। एंड इस तरह 100 ऑफ एग्जांपल है। तुम अपने पेरेंट्स को देख लो, अगर वो जितना कमाते हैं और उतनी ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। मे बी तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी काम करते हो, ठीक है, बिजनेस है एंड अगर वो बिजनेस में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उतनी ज़्यादा उनको मनी मिल रही है। ये चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसका मैं तुम्हें अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एडिटिंग में या फिर थंबनेल डिज़ाइनिंग में। तो मैं क्या करता हूँ, एक एडिटर हायर कर लेता हूँ एंड एक थंबनेल डिज़ाइनर हायर कर लेता हूँ। एक थंबनेल डिज़ाइनर को जो मेरा वर्क सेव करेगा वो है 1 से 2 घंटे का, लेकिन एक जो एडिटर है वो मेरा 4 घंटे का टाइम सेव कर रहा है। तो तुम खुद बताओ मैं ज़्यादा पे किसे करूँगा, एडिटर को, राइट। तो अगर तुम लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनका टाइम सेव कर रहे हो, तभी वो तुम्हें पे करेंगे। अगर तुम लोगों की बहुत ही छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर उनको कोई फायदा ही नहीं दे रहे, तो उसके बदले भी पैसे भी कम मिलेंगे। इसका मतलब अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो लोगों की तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तब करोगे जब तुम्हारे पास कोई ना कोई स्किल होगा। अब देखो, स्किल की बात ना हर कोई करता है, लेकिन समझाता नहीं है स्किल कहाँ से सीखना है एंड एक्चुअली में स्किल को सर्व कैसे करना है। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बात तो तुमने जरूर सुनी होगी, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मतलब तुम हर एक चीज में बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक चीज में तुम ऑल पीक पे नहीं जाना चाहते, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं बनना चाहते। इसका मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। तो अगर मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे देखो, अगर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो इसमें मैं सिर्फ बोलने का तरीका सीख रहा हूँ एंड मुझे सिर्फ एक ही चीज सीखनी है कि कैमरा के आगे कैसे बोला जाता है। तो अगर तुम मेरी वीडियो पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कोई हाई लेवल की एडिटिंग देखने को मिलेगी, ना ही थंबनेल कोई अच्छी क्वालिटी का होगा, ना ही टाइटल, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से लेना ही देना ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ कैमरा के आगे सीखना है बात करना एंड यही मेरा स्किल बनने वाला है। तो अगर तुम कैमरा के सामने बोलना चाहते हो, इस तरह लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम्हें इस चीज़ में ही सीखना है। अगर तुम थंबनेल डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, थंबनेल डिज़ाइनर भी बनूंगा, वीडियो एडिटर भी बनूंगा। अगर तुम्हें वीडियो एडिटर बनना है तो सिर्फ वीडियो एडिटर बनो, बिल्कुल थंबनेल डिज़ाइनिंग की तरफ मत जाओ। अगर तुम्हें लोगो डिज़ाइनर बनना है तो तुम उसी डिज़ाइनिंग वाली फील्ड में ही रहो, इसके अलावा मत इधर उधर देखो, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ में बेस्ट बनना है।
और जब तुम एक चीज में बेस्ट बनोगे तभी लोग तुम्हें पे करेंगे। देखो स्किल तो तुमने सीख लिया है कि तुम्हें कौन सा स्किल सीखना है जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 9 या 10th क्लास में हो और तुम चाहते हो कि तुम अर्न करो, तुम्हारा स्किल ये होना चाहिए कि तुम लोगों को समझा सकते हो। तो तुम अपने 10th की बुक उठाओ और कोई सा भी ऐसा टॉपिक उठाओ जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, और उसका सोल्यूशन तुम क्रिएट करके दो कि भैया ये वाला जो क्वेश्चन होगा इस तरह सॉल्व होगा, और वो तुम यूट्यूब पे अपलोड कर लो, इसकी तुम्हें मनी मिलेगी। या फिर तुम किसी को कुछ सिखा सकते हो, इसके भी तुम्हें पैसे मिलते हैं। तो ये तुम्हारा स्किल है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और जिसे तुम्हें ज्यादा एक्सप्रेस करना आता हो। तो एक्सप्रेस करना कैसे होता है, लाइक तुम कैसे प्रेजेंट करते हो अपने स्किल को, ये भी मैटर करता है। देखो स्किल को प्रेजेंट एक्चुअली में कैसे करना होता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि तुम्हारा जो काम होगा वो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। इसी तरह तुम्हारा जो स्किल होना चाहिए ना, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसका ना मैं तुम्हें एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो कि तुम मेरे थंबनेल्स बनाओ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में तुम मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे थंबनेल की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो कैमरा के आगे बोलने की जरूरत है, मैं कैमरा शाय हूँ, इसलिए मुझे इसके सामने बोलने की जरूरत है। इन अदर वे तुम कभी भी मेरी इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते कि हट जाओ मैं तुम्हारे सामने कैमरे की जगह बात कर लेता हूँ। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो तुम्हें वो चीज सॉल्व करनी है जो एक्चुअली में लोगों की प्रॉब्लम हो। अब ये कैसे समझना है तुम्हें कि लोगों की प्रॉब्लम है क्या? तो एक्चुअली में जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वही लोगों की प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्ट में बताया, 7वीं 8वीं क्लास में मेरी प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी, पैसा। मुझे पैसा अर्न करना था किसी ना किसी तरह। तो क्या होता था, मुझे लोग बताते थे कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, तो एक्चुअली में वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम देखनी है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एंड यही चीज तुम्हें करनी है। लोगों की जितनी ज्यादा तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उस स्किल को यूज करके, उतनी ही ज्यादा तुम्हें मनी मिलेगी। एंड ये ना सिर्फ ऑनलाइन काम नहीं करता, ऑफलाइन में अगर हम बात करें, तुम अपने इधर उधर देखो कौन सा बिजनेस सबसे टॉप पर है। देखो एग्जांपल दे देते हैं मैकडोनल्ड्स की। वो हमारी प्रॉब्लम कौन सी सर्व कर रहे हैं कि हमें भूख लगती है, एंड इन फर्दर वो हमें आके सर्व करते हैं, एंड यही चीज वर्क करती है उनको। ये इसी वजह से उनका जो ब्रांड है वो टॉप पर है। एंड बहुत से ब्रांड जो नीचे रह जाते हैं वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते। लाइक एक्चुअली में उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका तो आता है, लेकिन उनकी जो स्किल होती है वो उस लेवल की होती नहीं, या फिर वो डिटरमाइन नहीं कर पाते कि लोगों की प्रॉब्लम है क्या। तो तुम्हें बस सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, लोगों की प्रॉब्लम कौन सी बड़ी है एंड किस तरह तुम उसको सॉल्व करोगे। ये दो चीजों का कॉम्बो अगर तुम बना लेते हो ना, ये दो चीजों का बहुत बढ़िया कॉम्बो है। एंड अगर इस कॉम्बो को लेकर तुम मार्केट में आते हो, तुम अनबीटेबल हो, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा। एंड ये चीज अब देखो बेसिकली जो है ना, वो है क्लाइंट्स कैसे लाते हैं। क्लाइंट्स तुम्हारे पास खुद आते हैं अगर तुम एक्चुअली में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो इसमें कोई भी बिगिनर गाइड नहीं थी कि इस तरह आर्टिकल लिखोगे या कोई बकवास मैंने नहीं है। बस टू द पॉइंट जो एक्चुअली मुझे लगता था तुम्हें सर्व करनी चाहिए, तुम्हें बतानी चाहिए, वो मैंने बताया है। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।